मैम क्या हुआ? चले मैम जी क्या हुआ? कल जितना पाठ आपने पढ़ लिया था उससे आगे आज पढ़ेंगे घर की याद। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मेरी माँ, जब मेरे पिता की आंखों में आंसू आ गए होंगे, जब पिता व्यायाम और गीता पाठ करके नीचे आए होंगे और मुझे न देखकर दुखी हुए होंगे, तो माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। दुखी होकर उस समय उनको कितना अधिक दुख होगा, आंख में किस लिए पानी। मेरे पिता से कहा होगा कि तुम अपनी आंखों में क्यों आंसू भरकर ला रहे हो, तुम उसे याद कर कर क्यों रो रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी कवि के लिए आया है, कवि दिल में है तो वहाँ ठीक प्रकार से ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। वह कौन, किसके लिए कहा है माँ ने? भवानी। भवानी के लिए। भवानी प्रसाद तुम्हारे मन को समझकर, तुम्हारे मन में जो स्वतंत्रता की भावना है, इसलिए उसने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और अपनापन समझकर और अपनत्व का भाव समझकर वह वहां गया है। कहाँ गया है? जेल में गया है। उसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया है, सो ठीक ही है। वह उसने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, वह ठीक है। यह तुम्हारी लीक है। लीक माने परंपरा। लीक माने क्या है? परंपरा, मर्यादा तुम्हारी लीक। वह तुम्हारी परंपरा पर ही है, अर्थात जो भाव देश के प्रति तुम्हारे मन में है वैसा भाव उस बच्चे के मन में है, इसलिए वह वहां गया है। पाव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लगाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ ने मेरी पिता से कहा होगा यदि वह इस कार्य से अपने पीछे पांव हटाता, ये एक मुहावरेदार भाषा है, यहाँ पर पीछे हट जाता अर्थात इस आंदोलन में भाग नहीं लेता, तो मैं समझती कि उसने मेरी कोख को लज्जित किया है, अर्थात मुझे अपने पुत्र पर गर्व नहीं होता। आज मुझे अपने पुत्र पर गर्व है कि उसने मेरी कोख की लाज रखी है और वह असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल गया है। इस तरह हो न कच्चे। कच्चे हो न कच्चे का मतलब है कमजोर पड़ना। हो न कच्चे, इसका अर्थ है कमजोर पड़ना। तुम भवानी को याद करके इस प्रकार कमजोर मत पड़ो, परेशान मत हो। रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि तुम स्वयं रोओगे तो और सब बच्चे रो पड़ेंगे, क्योंकि पिता को यदि दुख है तो सारे बच्चे भी दुखी हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चे इतना? आगे चले, आगे चले। यस मैम। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने, मतलब अपने मन में ही बात कर रहे हैं सारी, क्योंकि उन्हें घर की याद आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है,
उन्हें अपने बहन भाई माता पिता की याद आ रही है, इसलिए अपने मन में ही सोच रहे हैं बहन भाई होंगे, माता ऐसे पिता से बात कर रही होगी और फिर पिता ने क्या उत्तर दिया होगा। पिता ने माँ के ऐसा कहने पर कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, वह कितने दुखी हुए होंगे। और उसके बाद माँ को सांत्वना देते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, मैं धीर माने धैर्य, मैं धीर माने धैर्य नहीं खो रहा हूँ। धीर माने धैर्य। धैर्य, मैं अपना धीरज नहीं खो रहा हूँ, मुझे तो धैर्य है, मैं नहीं रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे नवर से, 5 मई को वे नसर से। अब यहाँ पर भवानी प्रसाद सावन को संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सावन के महीने में बारिश होती है, बादल आते हैं, तो वह उनको संबोधित कर रहे हैं कि तुम पवित्र हो, निर्मल हो, और तुम यहाँ पर कितना ही बरस लो, लेकिन मेरे पिता, मेरी माता, मेरे बहन भाई मुझे याद कर कर दुखी ना हो। सजीले, हरियाली से सजे हुए, क्योंकि बादल जब आते हैं सावन में तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए उन्होंने सावन को भी यहाँ सजीले कहा है। हे सजीले हरे सावन, हे हरियाली से सजे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पावन माने पवित्र, तुम पवित्र हो, तुम यहाँ पर कितना भी बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसे। वे सब किसके लिए आया बच्चों? परिवार वालों के लिए, किसके लिए? भवानी उनके के जो परिवार वालों के लिए। माता पिता और भाई बहन हैं। माता पिता और घर वालों के लिए वे शब्द आया है कि तुम यहाँ पर कितनी बारिश कर लो, लेकिन मेरे पिता, मेरी माता, मेरे परिवार के लोग बारिश अपनी आंखों से आंसू ना बहाएं। 5 मई को वह न तरसे। मेरे पिता के 5 पुत्र हैं, 4 पुत्र उनके पास हैं, मुझे याद करके वह परेशान ना हो, मैं तुमसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब यहाँ पर बस कई बार आया है बच्चों, कौन सा अलंकार है और कई बार का अर्थ अलग अलग है। मैं मजे में हूँ सही है, मैं यहाँ पर आनंद पूर्वक रह रहा हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। घर नहीं हूँ बस यही है, क्योंकि वो अपने मन से जेल गए हैं, स्वयं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मजे में हूँ सही है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि मैं घर में नहीं हूँ। बात मतलब केवल, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह बस, यह केवल घर में न होना बड़ा बस सबसे बड़ी बात है। तो सबके अर्थ अलग अलग हो गए बस के। इसी बस से सब विरस हैं, इसी बस से, इस मजबूरी से, इस व्यवस्था से ही यह सब रसहीन हो रहा है। क्या रसहीन हो रहा है? वह स्वयं दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं थोड़ा घर को याद करके। तो यहाँ पर बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? नहीं याद आ रहा? अनुप्रास। अनुप्रास। जी नहीं, अनुप्रास में तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक वर्ण या अक्षर की। पुनरुक्ति। जैसे मैं उदाहरण बोल रही हूँ, काली घटा का घमंड घटा,
घटा 2 बार आई है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए मैम जब। पुनरोक्ति। जी नहीं, वह पाए बौराए, इसका मतलब 11th में। मैम रूपक। जी नहीं, ऐसे तो सारा बोल देंगे आप। आपने अभी 10th में ही पढ़े हैं बच्चों अलंकार, है ना। और तीसरा उदाहरण दे रही हूँ, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। अभी आपको याद नहीं आया। अर्थात यहाँ पर एक बेर का अर्थ है खाने वाला बेर, एक बेर का अर्थ है बार, 3 बार, 3 समय। यहाँ पर यमक अलंकार है। तो ये अलंकार आपको काव्य सौंदर्य में काम आते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ बताती जाती हूँ कि कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बस का अर्थ केवल है, बस बड़ी बात है, बस इसी से ही सब कुछ रसहीन है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किससे कह रहे हैं कवि? अभी मैंने सावन से कह रहे हैं। सावन, तुम उनसे, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। मैंने जो बताया है तुम्हें कि मैं घर से अलग हूँ और यही बस सब कुछ है और इसी बस से सब विरत हो रहा है, यह बात तुम मेरे माता पिता को मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि वे इस बात को सुनकर दुखी हो जाएंगे। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाना, उनको धीरज बंधाने के लिए कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कह रहा है उन्हें बताना कि मैं जेल में मजे में हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, आनंद से रहता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? सावन से वो दुखी है, उसे घर की याद आ रही है, लेकिन उसने फिर भी मैम वो अपने परिवार को मैम दुखी ताकि करना नहीं उसके चाहता था, पेरेंट्स परेशान ना हो। ताकि उसके परिवार वाले केवल दुखी ना हो। हाँ जी, केवल एक बच्चे को जवाब दिया करो, है ना। यदि दूसरे बच्चे को दुआ में दे दो। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे माता पिता दुखी हों। बच्चों को पता होता है कि माता पिता यदि बच्चों की जरा सी भी दुख की बात सुनते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए कवि अपनी बात को नहीं बताना चाहता। आगे चले, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। शोक माने दुख। क्या कह रहे हैं भवानी प्रसाद कवि? सावन से कह रहे हैं, हे सावन, मैं यहाँ पर काम करता हूँ और इतना काम करता हूँ कि मैंने अपना नाम रोशन कर लिया है। मेरा नाम सब जान गए हैं। नाम करता हूँ कहना, मेरे काम की सब प्रशंसा भी करते हैं। चाहते हैं लोग कहना, और उन्हें बताना कि मुझे सब लोग प्यार करते हैं। चाहना, प्यार करना, स्नेह करना। मत करो कुछ शोक कहना, और तुम उन्हें बताना, धैर्य धारण करना, करवाना उनसे कि तुम किसी प्रकार का भी दुख महसूस मत करो। तुम्हारा बालक भवानी वहाँ पर बहुत अच्छे से है। बीच बीच में किसकी आवाज आ रही है बच्चों? सब अपने माइक ऑफ कर लेंगे। जब आपको कुछ पूछना है जब खोलेंगे। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, भजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। पता है बच्चे को कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, कि बच्चा खूब खाए,
खूब पिए, खेले, कूदे, मस्त रहे। सब माता पिता की इच्छा रहती है। इसलिए भवानी प्रसाद जी बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम मेरे माता पिता से कहना, मस्त हूँ मैं यहाँ पर मस्त हूँ। मस्त का मतलब है बिल्कुल एक तरह से खुश हूँ, अपने कार्य में मस्ती से करता हूँ, काटने में व्यस्त हूँ। व्यस्त माने क्या होता है बच्चों? हैं? बिजी। बिजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? लीन। इंग्लिश का शब्द है बिजी। बिजी रहना, व्यस्त रहना, लीन। तुम मेरे पिता से कहना कि मैं यहाँ पर गांधी जी की जो चरखा है उसे भी चलाता हूँ। काटने का मतलब है सूत काटना। रुई से आपने देखा है किसी को काटते हुए? गांधी जी को देखा? चरखे से, और तकली एक होती है उससे भी काट लेते हैं थोड़ा। बच्चों को पहले सिखाई जाती थी तकली। तो मैं यहाँ पर काटने में लीन रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वजन 70 शेर मेरा, और उन्हें बता देना मैं इतना खाता हूँ और भोजन ढेर मेरा। ढेर माने ज्यादा, बहुत सारा। मैं यहाँ पर इतना अधिक खा रहा हूँ कि खा खाकर मेरा जो वजन है वो 70 शेर हो गया है। पहले बच्चों शेर किलो, जैसे आप किलो कहते हैं, वो पहले शेर बोलते थे। पहले शेर, 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर, ऐसे समान आता था। अब किलो में हो गया है। तो यहाँ पर मेरा 70 किलो वजन, शेर वजन हो गया है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ। कवि कह रहा है मेरे माता पिता को बताना, मैं खेलता कूदता हूँ, मस्त रहता हूँ, और जो भी दुख आते हैं वो मेरी मस्ती को देखकर दूर भाग जाते हैं। दुख डटकर ढेलता हूँ, दुख को मैं दूर भगा देता हूँ, कितना खुश रहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ। तुम ये कहना कि वह खुश है, प्रसन्न है, मस्त है, ये मत कहना कि मैं अस्त व्यस्त हूँ। मैं कहता हूँ अनमना रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ, ऐसा भूल कर भी मेरे माता पिता को मत बताना। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि की स्थिति बहुत अस्त व्यस्त है, लेकिन वो अपनी परिस्थिति को बताना नहीं चाहता। कवि कह रहा है तुम ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे मेरे माता पिता को दुख हो। कहने देना जागता हूँ, कुछ कोई रात जाग जाता हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आती क्योंकि अपने परिजनों की याद आती है, तो ऐसा उनको मत बताना। आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागना ये मुहावरा है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। तो आदमी से भागना दूर रहना, अकेला रहना। कमरे में मैं अकेला रहता हूँ, मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब यहाँ पर उन्होंने कहा बक न देना। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी से स्नेह करते हैं, किसी को अपना मानते हैं। कवि कह रहा है उनको ये मत बताना मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता। आजकल मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं खुद को भी नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, बकवास मत करना, कुछ उल्टी सीधी बात मेरे माता पिता को नहीं बता देना जिसको उनको जरा सा भी संदेह हो कि मैं दुखी हूँ। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 देखो वे न बरसे। हे हरियाली से युक्त सावन, पवित्र सावन, हे पवन पावन,
नव जीवन प्राप्त करने वाले श्रावण, तुम यहाँ पर कितनी ही बारिश कर लो, लेकिन मेरे माता पिता को ऐसा कोई संदेश मत देना जिससे उनकी आंखों में आंसू आए, जिससे उनका मन दुखी हो। पढ़ के देखेंगे। अभी मैं इसमें से प्रश्न पूछूंगी, जल्दी से पढ़ लेंगे। कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। मैम एक बार ये वाली लाइन बता दीजिए। हाँ जी बताइए, कौन सी लाइन बताऊं? हरे मैम ये हे सजीले हे हरे सावन सजीले वाली। हरे सावन, सजीले सावन के लिए संबोधन करा है बच्चों कि हे हरियाली से युक्त सावन, हे पुण्य पावन सावन, तुम कितना ही बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता परेशान ना हो।